खूनी झील। एक बहुत ही प्यारा सा हिरण था जिसका नाम चुन्नू हिरण था। एक दिन वो दूसरे जंगल में रहने के लिए आता है और वो बहुत ही सुंदर सा घर बनाकर वहाँ रहने लगता है। लेकिन उस जंगल में एक झील भी थी जिसे सब खूनी झील कहते थे और शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि जो भी वहाँ पानी पीने जाता था वो वापस नहीं आता था। और उसी जंगल में उस हिरण की मुलाकात जग्गू नाम के एक बंदर से हुई। चुन्नू हिरण ने जग्गू बंदर से कहा कि मैं इस जंगल में नया रहने आया हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण के साथ दोस्ती कर ली और उसे बताया कि हमारे जंगल के बाहुबली राजा शेर का नाम दिलावर है और वो बहुत ही अच्छे न्यायप्रिय हैं और इस जंगल के सभी जानवरों की रक्षा भी करते हैं। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण को चीकू खरगोश से भी मिलवाया और जंगल में रहने वाले दूसरे बहुत से जानवरों और जंगल के बारे में सारी जानकारी बताई। लेकिन जग्गू बंदर उस खूनी झील के बारे में चुन्नू को बताना भूल गया। बहुत सी बातें करने के बाद जग्गू बंदर अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद चुन्नू हिरण और चीकू खरगोश भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। चुन्नू हिरण के सुंदर से घर में ही चुन्नू और चीकू एक साथ रहने लगे। जब भी जंगल के सभी जानवरों को प्यास लगती तो वो झील में पानी पीने के लिए जाते थे। उसी तरह चुन्नू हिरण भी उसी झील में पानी पीने के लिए जाता था। उसे झील के खूनी होने का रहस्य नहीं पता था, इसलिए वो शाम के वक्त झील में पानी पीने चला गया। चुन्नू हिरण झील में पानी पी ही रहा था कि अचानक से झील में से एक मगरमच्छ निकला और उसने चुन्नू हिरण पर हमला कर दिया। इस हमले में चुन्नू बच गया और बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए वो अपने घर पहुंचा। वहां घर के पास उसे जग्गू बंदर भी मिला। उसने पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम्हारे इतनी तेज भागने का क्या कारण है? आवाज सुनकर चीकू खरगोश भी बाहर आ गया। चुन्नू ने चीकू खरगोश और जग्गू बंदर को बताया कि मैं अभी झील में पानी पीने गया था, जिस झील में हम सब पानी पीने जाते हैं। जग्गू ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, दोस्त, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि वो तो खूनी झील है। हमारे इस जंगल में से शाम के बाद जो भी उस झील में पानी पीने गया वो कभी वापस ही नहीं आया। चुन्नू ने कहा, मैं उस झील में पानी पीने गया था और वहां मैंने एक मगरमच्छ देखा। उसने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया, परंतु मैं बच गया और अपने घर भाग आया। जग्गू ने कहा, वो तो खूनी झील है, उसमें कोई नहीं रहता, परंतु उसमें मगरमच्छ क्या कर रहा है? सभी ने बात पर विचार किया। फिर जग्गू बंदर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिन में छुपकर झील में रहता हो और शाम के बाद जो भी जानवर उस झील में पानी पीने के लिए जाता है वो मगरमच्छ उसे मारकर खा जाता हो? और इसी तरह से सभी ने विचार किया और अगले दिन सुबह चुन्नू हिरण, चीकू खरगोश और पिंकी बकरी और जग्गू बंदर भी सभी साथ में झील के किनारे जाते हैं। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। चुन्नू बोला, पानी में वो चीज दिख रही है, हो सकता है कि वो ही मगरमच्छ की पीठ है। तब पिंकी बकरी बोली, नहीं, मुझे तो वो पत्थर जैसा दिख रहा है। वो खूनी झील है और उसमें कोई नहीं है। तब जग्गू बंदर ने कहा, मगरमच्छ को पत्थर फेंक कर मारते हैं, लेकिन पत्थर फेंक कर मारने के बाद भी मगरमच्छ बिल्कुल भी नहीं हिला। अब जग्गू बंदर ने दिमाग लगाया और बोला, मुझे लगता है कि ये तो पत्थर ही है, पर हम सब इसे पत्थर होने की बात तभी मानेंगे जब ये खुद बोलेगा कि ये पत्थर है। जग्गू की ये बात सुनकर मगरमच्छ बोल पड़ा, हाँ,
मैं पत्थर ही हूँ। सभी जानवर फिर तो हंस पड़े। जग्गू बोला, मूर्ख मगरमच्छ, तुम इतना भी नहीं समझ सके कि पत्थर बोलते ही नहीं हैं। अब मगरमच्छ सब जानवरों के सामने आ चुका था। फिर सभी जानवर जंगल के महाराज दिलावर शेर के पास गए और उन्हें झील में मगरमच्छ के पाए जाने के बारे में बताया। शेर महाराज स्वयं झील पर गए और मगरमच्छ को झील से जाने का आदेश दिया और कहा कि अब कभी इस जंगल में या झील में नजर नहीं आना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर का आदेश होते ही मगरमच्छ तुरंत उस झील से चला गया और कभी उस ओर नहीं आया। अब जंगल के सभी जानवर झील में किसी भी वक्त पानी पीने के लिए जाने लगे और उनके मन में खूनी झील होने का खतरा भी हट गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए और सभी को मिलकर करना चाहिए, तो उस मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी प्रकार की मोरल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।